अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के मुख्तलिफ मकामात यानी दर्जात और जन्नत के दरवाज़ों के नाम। जन्नत के दर्जात लोगों के अमाल के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत के 100 दर्जात हैं और सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। हदीस में अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस के सवाल का हुक्म दिया गया है। बाज़ रिवायात में जन्नत के दर्जात की तादाद कुरान मजीद की आयात की तादाद के बराबर मज़कूर है। तिरमिज़ी हदीस 675 हज़रत मास बिन जिबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, हज किया। रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का जिक्र किया या नहीं, तो इसका अल्लाह ताला पर हक है कि वो इसकी मग़फ़िरत करे, ख्वाह वो हिजरत करे या जहाँ पैदा हुआ वहीं रहे। हज़रत मास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी सुना दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को अमल करने के लिए छोड़ दो, क्योंकि जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान। और जन्नतुल फिरदौस जन्नतों में सबसे आला और दरमियान में है और इसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नत की नहरें भी इसी से निकलती हैं, लिहाजा अगर अल्लाह ताला से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। एक और जगह हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और इनमें से हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान है। और फिरदौस अपने दर्जात की बुलंदी के एतबार से सब जन्नतों से आला और बरतर है और इसी फिरदौस से बहिश्त की 4 नहरें निकलती हैं। फिरदौस ही के ऊपर अर्श इलाही है। बस जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जो सबसे आला और बरतर है। कुरान मजीद की सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही पाक तनीयत पाक किरदार लोग जो पिछली आयतों में जिक्र हुआ है वारिस बनेंगे, यानी जन्नतुल फिरदौस की मीरास हासिल करेंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। चारों नहरों से मुराद पानी, दूध, शहद और शराब की वो नहरें हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद की इन आयात में किया गया है। जन्नत में बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिसमें ज़रा तगय्युर ना होगा और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका ज़रा बदला हुआ ना होगा और बहुत सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों को बहुत लजीज मालूम हो और बहुत सी नहरें शहद की हैं जो बिल्कुल साफ और शिफाफ होगा। फिरदौस ही के ऊपर अर्श इलाही है और इस बात की दलील है कि फिरदौस सब जन्नतों से अफजल और ऊपर की जन्नत है और इसके ऊपर बस अर्श इलाही है। इसीलिए हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन फरमाई कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, ताकि सबसे आला और सबसे बेहतर जन्नत तुम्हें हासिल हो। बाज़ उलमा ने अहादीस को सामने रखकर 8 दरवाज़ों के नाम जिक्र किए हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। नंबर 1 बाबु सलात, नंबर 2 बाबु जिहाद, नंबर 3 बाबु रयान, नंबर 4 बाबु सदका, नंबर 5 बाबुल हज, नंबर 6 बाबुल ईमान या बाबुल तवक्कल, नंबर 7 बाबुल ज़िक्र या बाबुल इल्म, नंबर 8 बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खर्च करेगा, इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा इसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा इसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोज़ादार होगा इसे बाबुर रयान से बुलाया जाएगा और जो ज़कात अदा करने वाला होगा इसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इन दरवाज़ों में से किसी एक से बुलाए जाएंगे, मुझे इनसे बहस नहीं। आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इनमें शामिल होंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में एक हूर है जिसको लाइबा हिकिया कहा जाता है। जन्नत की तमाम हूरें इसके हुस्न पर हैरान हैं और इसके कंधे पर हाथ मारकर कहती हैं कि ए लाइबा, तेरे तलबगारों को तेरे हुस्न जमाल का इल्म हो तो वो खूब कोशिश करें, यानी अमले सालिह करके तेरे मुस्तहिक हो जाए। इसकी पेशानी पर लिखा है कि जो शख्स ये पसंद करता है कि इसको मेरे जैसी हूर मिले तो उसको चाहिए कि मेरे परवरदिगार की रज़ा वाले अमाल करे।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 3 عمل لے کر آیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور سے چاہے گا اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ 1 وہ شخص جو قاتل کو معاف کر دے، 2 پوشیدہ دین بھی وہ ادا کر دے، یعنی ایسا قرض جس کا کوئی گواہ نہ ہو یا جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ نمبر 3 ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ان میں سے کوئی ایک کر لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک کرے تب بھی مذکورہ فضیلت کا مستحق ہوگا۔ ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔